नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे, सोशल साइंस की क्लास रहेगी, सामाजिक विज्ञान का रहेगा। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की बात करेंगे। आपके मिडिल स्कूल टीचर की बात करेंगे, MSTT की बात करेंगे। तो SSC का रहेगा 2018 का सॉल्व पेपर करेंगे, A to Z जानेंगे। जो 2018 में पूछा गया प्रश्न था उनके उत्तर सटीक आंसर जानेंगे। तो सभी लोग तैयार हो जाइए। और जो 60 क्वेश्चन पूछे गए थे, टोटल हम 60 क्वेश्चन ही करेंगे। पहला जो सिलेबस था वो कुछ अलग था, लेकिन अब सिलेबस चेंज हो गया है। 120 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के रहेंगे विथ पेडागोजी, सब्जेक्ट वाइज रहेगा। सब्जेक्ट में जो पेडागोजी रहेगा वो भी पेडागोजी शामिल रहेगा। और 30 प्रश्न में आपके 7 PM में ऑलरेडी क्लास होती है, जिसमें आपके जनरल हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, तार्किक एंड आपका रहता है 10 नंबर की पेडागोजी आनी। ये पूरा सिलेबस है नए अकॉर्डिंग। लेकिन पहले हम 2018 के पूरा सवाल पेपर कर लेते हैं, क्या प्रश्न पूछा गया था, उसका सटीक आंसर क्या है। पहला प्रश्न है, कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो कनिष्क के समकालीन कौन थे, सब बताइए। अश्वघोष, कंगन, नागार्जुन। अश्वघोष, नागार्जुन, वासुमित्र। अश्वघोष, कालिदास, नागार्जुन, कंबन, वाणभट्ट, अश्वघोष जी। कनिष्क के समकालीन जो थे वे थे अश्वघोष, नागार्जुन एंड वासुमित्र की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारत के किस पड़ोसी देश को अरबों द्वारा शृंड के रूप में संदर्भित किया गया था? नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका। तो भारत के जिस पड़ोसी देश को अरबों द्वारा शृंड के रूप में संदर्भित किया गया था वह कहला जाता है श्रीलंका। डी ऑप्शन को सही कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, वह मूल्यांकन जो निर्देश की अवधि के दौरान छात्रों की अधिगम प्रक्रिया की निगरानी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है निम्न कहलाता है? योगात्मक मूल्यांकन, नैदानिक मूल्यांकन, नियोजन मूल्यांकन या निर्माणात्मक मूल्यांकन की बात करते हैं। वह मूल्यांकन जो निर्देश की अवधि के दौरान छात्रों की अधिगम प्रक्रिया की निगरानी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्या कहलाता है? सभी लोग बताइए। तो वह कहलाता है आपका निर्माणात्मक मूल्यांकन की बात करें। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड से आपका क्या अभिप्राय है? जलीय पौधा द्वारा ऑक्सीजन की मांग, जलीय पशुओं द्वारा ऑक्सीजन की मांग, ऑक्सीजन के लिए औद्योगिक मांग या जैविक अपशिष्ट द्वारा जल प्रदूषण। BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड से आपका अभिप्राय क्या है? तो आपका अभिप्राय होता है जैविक अपशिष्ट द्वारा जल का प्रदूषण। इसके बाद अगला प्रश्न है जो ऑलरेडी स्क्रीन पर है, किसने परिभाषित किया कि सामाजिक विज्ञान अधिगम और अध्ययन के वैसे निकायों के रूप में है जो शारीरिक और अशारीरिक उत्तेजनाओं की पारंपरिक क्रिया को स्वीकृत करते हैं और सामाजिक संबंध बनाते हैं? किसने परिभाषित किया था? तो हम बात करेंगे जेम्स हाई। जेम्स हाई ने परिभाषित किया कि सामाजिक विज्ञान अधिगम और अध्ययन के वैसे निकायों के रूप में है जो शारीरिक अशारीरिक उत्तेजनाओं की पारस्परिक क्रिया को स्वीकृत करते हैं, सामाजिक संबंध बनाते हैं। इसके बाद आपका अगला प्रश्न दिया गया है। अगला प्रश्न, शोध जो अवलोकन और परिमित घटनाओं पर आधारित होता है और सिद्धांत या धारणा के बजाय वास्तविक अनुभव द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है कहलाता है? अनुभविक अन्वेषण, सर्वेक्षण, प्रायोगिक अन्वेषण, अर्ध प्रायोगिक अन्वेषण की बात करेंगे। तो शोध जो अवलोकन और परिमित घटनाओं पर आधारित होता है और सिद्धांत या धारणा के बजाय वास्तविक अनुभव द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है कहलाता है? तो वह आपका अनुभविक अन्वेषण हो जाता है। पहला ऑप्शन सही हो जाता है। अगला है, सेलिगमैन के अनुसार नैतिकता और शिक्षा
इसमें शामिल होते हैं। तो सेलिगमैन के अकॉर्डिंग देखा जाए नैतिकता और शिक्षा किसमें शामिल होते हैं, तो ये आपके अर्ध सामाजिक विज्ञान में शामिल होते हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन एक नाटक या प्ले नहीं है, तो भास द्वारा प्रतिज्ञा, यौगंधरायणम, भवभूत द्वारा उत्तर रामचरित, सूतक द्वारा मृच्छकटिका। ये तीनों हमारे नाटक प्ले हैं, लेकिन हाल द्वारा सप्तशती ये हमारा नाटक प्ले नहीं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है, मानक समुद्री स्तर का दाब मिलीबार में कितना होता है। तो मानक समुद्री स्तर का दाब जो है मिलीबार में कितना होता है, तो 1013.25 मिलीबार। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन जो है आपके 1993 में किया गया था। सामाजिक विज्ञान को एक मुख्य पाठ्यक्रम का हिस्सा क्यों होना चाहिए। तो सामाजिक विज्ञान का एक मुख्य पाठ्यक्रम का हिस्सा इसलिए होना चाहिए क्योंकि गहन सोच को विकसित करने में ये मदद करता है। सामाजिक विज्ञान जो है मुख्य पाठ्यक्रम हिस्सा इसलिए होना चाहिए क्योंकि ये गहन सोच को विकसित करने में मदद करता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, जनरल टिकट प्रणाली खाली स्थान का दूसरा नाम क्या है। तो जनरल टिकट प्रणाली इसका जो दूसरा नाम कहला जाता है बहुसदस्य निर्वाचन क्षेत्र। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। परिचर्चा पद्धति को किस नाम से भी जाना जाता है। तो जो परिचर्चा पद्धति होती है दोस्तों वह आपके सुकराती पद्धति के नाम से भी जाने जाती है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी व्यक्ति के द्वारा स्वयं के भीतर झांककर स्वयं के व्यवहार का अवलोकन क्या कहलाता है। तो किसी व्यक्ति के द्वारा स्वयं के भीतर झांककर स्वयं के व्यवहार का जो अवलोकन होता है वह अंतरावलोकन कहलाता है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन के रूप में शिक्षा इस दृष्टिकोण से संबंधित है। तो सामाजिक परिवर्तन के रूप में शिक्षा दृष्टिकोण से संबंधित कौन हो जाएगा। पाउलो फ्रेइरे की बात करेंगे। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक चार्टर जारी किया। तो वह दोस्तों एलिजाबेथ फर्स्ट ने जारी किया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी, बदरुद्दीन तैयबजी, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष पूछा गया है और वह थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। नो डाउट सभी लोग समझ गए। इसके बाद है दोस्तों अगला प्रश्न, किसने टिप्पणी की कि हमारी माध्यमिक शिक्षा हमारी शैक्षिक मशीनरी की सबसे कमजोर कड़ी है और इसमें तत्काल सुधार की आवश्यकता है। वह हमारा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने टिप्पणी की कि हमारी माध्यमिक शिक्षा जो है हमारी शैक्षिक मशीनरी की सबसे कमजोर कड़ी है और इसे तत्काल सुधार की आवश्यकता है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है, अन्वेषण आधारित अधिगम शिक्षा के किस दर्शन पर आधारित है। तो ये दोस्तों शिक्षा के प्रकृतिवाद दर्शन पर आधारित। प्रकृतिवाद, डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
भारत ने 1971 में खालिस्तान के साथ 20 वर्षीय शांति मित्रता संधि पर हस्ताक्षर किया। वह हो जाएगा सोवियत संघ। भारत ने 1971 में सोवियत संघ के साथ 20 वर्षीय शांति और मित्रता संधि पर हस्ताक्षर किया। संयुक्त राष्ट्र की एक इकाई है जो सभी सदस्य राज्यों से निर्मित है, वह इकाई कौन सी है? और वह इकाई है महासभा। डी ऑप्शन को सही कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के लाभ केवल किस तक सीमित थे? तो भारत में जो है हरित क्रांति के जो लाभ हैं, बेनिफिट्स जो हैं, वह कहाँ तक सीमित है? तो वह गेहूं और चावल तक ही सीमित है। प्राचीन और प्रारंभिक मध्ययुगीन भारत में एक संघ के प्रमुख को क्या कहा जाता था? तो जेतक कहा जाता था। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पृथ्वी पर जीवन के इतिहास और चट्टानों की संरचना के विषय में जानकारी प्राप्त करने की एक विधि के रूप में जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? यह कहलाता है पैलियोन्टोलॉजी। पैलियोन्टोलॉजी की बात करेंगे, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भूमध्य रेखा पर क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर की मोटाई किस मौसम में सबसे अधिक होती है? जी हाँ, किस मौसम में जो है सबसे अधिक होती है? वह मौसम है ग्रीष्मकालीन। एक वर्ष में किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को किस रूप में जाना जाता है? तो सकल घरेलू उत्पाद के रूप में जाना जाता है। उद्देश्य आधारित शिक्षण किसके द्वारा सुझाया गया है? तो उद्देश्य आधारित जो शिक्षण होता है बेंजामिन एस ब्लूम के द्वारा जो है सुझाया गया है। निम्नलिखित में से कौन अन्वेषण आधारित एक लाभ है? जी हाँ, अन्वेषण आधारित एक लाभ की बात कर रहे हैं। तो वह कहलाता है, यह बहुत सारी तैयारी और योजना समय शामिल करता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस वित्त मंत्री ने नई आर्थिक नीति एनईपी की शुरुआत की? न्यू एजुकेशन पॉलिसी। यहाँ पे एजुकेशन नहीं होगा, ठीक है, आर्थिक पूछा गया है। एनईपी सभी लोग बताइए, भारत के किस वित्त मंत्री ने नई आर्थिक नीति की शुरुआत की? तो मनमोहन सिंह। लोगों की स्क्रीन पर है कि भारत में खाद्य सुरक्षा के लिए किस योजना पर विस्तार से चर्चा हुई? 5वीं, 8वीं, 6ठी या 9वीं योजना? तो खाद्य सुरक्षा के लिए किस योजना पर विस्तार से चर्चा हुई थी? तो वह योजना आपकी कौन सी है? और वह योजना है 9वीं योजना। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक नागरिक को मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है? और वह है 32, अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक स्वतंत्र चुनाव का आयोग प्रदान करता है? और वह है आपका 324। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग पर लागू नहीं होता है? तो आप सभी लोग लगभग जानते होंगे सूक्ष्म शिक्षण जो माइक्रो टीचिंग होता है, यह आपके तत्काल प्रतिपुष्टि प्राप्त नहीं होती है। तो माइक्रो टीचिंग में तत्काल प्रतिपुष्टि प्राप्त होती है। निर्देश की अवधि 5 से 10 मिनट तक सीमित होती है। अधिगम समूह का आकार छोटा होता है। शिक्षण नियंत्रित परिस्थितियों में किया जाता है। तीनों सही है, लेकिन पहला ऑप्शन आपका माइक्रो टीचिंग इस पर लागू नहीं, क्योंकि प्राप्त नहीं होती। अगर दिया होता तत्काल प्रतिपुष्टि प्राप्त होती तो सही होता,
लेकिन यहाँ पे दिया गया नहीं होती, इसलिए पहला ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासन काल सबसे लंबा था? और वह कहलाता पॉल। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वायसराय इल्बर्ट बिल विवाद से जुड़ा हुआ था? तो वह है लॉर्ड रिपन। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या भारत में आर्थिक विकास के लिए एक प्रमुख बाधा है? क्या बाधा है भारत में आर्थिक विकास के लिए एक प्रमुख बाधा, बताइए। और वह बाधा है निम्न उत्पादकता। निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक? तो भारतीय स्टेट बैंक वाणिज्यिक बैंक की बात करें। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के उपयोग को प्रतिबंधित किया था? जहांगीर, बाबर, शाहजहां, अकबर। तो किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के उपयोग को प्रतिबंधित किया था? और वह जहांगीर। एक प्रभावी शिक्षक कक्षा के वातावरण को और अधिक बनाता है। क्या बनाता है? लोकतांत्रिक बनाता है। शेरशाह द्वारा प्रचलित किया गया और मुगलों द्वारा जारी रखा गया चांदी का सिक्का था रुपया, असरफी, मोहर, दिनार। तो शेरशाह द्वारा प्रचलित किया गया था और मुगलों द्वारा जारी रखा गया था ये चांदी का जो सिक्का था वह आपका रुपया था। पहला ऑप्शन सही कर लीजिए। आधुनिक भारत में कई सामाजिक समस्याओं का कारण निम्न की उपेक्षा हो सकती है, और वह हमारी आदर्श शिक्षा। राज्य सरकार की बर्खास्तगी और राज्य विधानसभा के निलंबन या विघटन की सिफारिश करने की शक्ति किसके पास है? प्रधानमंत्री, संसद, राज्यपाल या कैबिनेट के पास है? तो राज्य सरकार की बर्खास्तगी और राज्य विधानसभा के निलंबन या विघटन की सिफारिश करने की शक्ति किसके पास है? तो वह आपके राज्यपाल के पास होती है। विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? थॉमस माल्थस, थॉर्मन बोरलॉग, सेसिल सेल्मन, विलियम एस गॉड। विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? और वो सभी लोग जानते हैं, जब भी हरित क्रांति का बात होती नॉर्मन बोरलॉग का नाम अवश्य आता है। भारत में महिला प्रवासन की उच्चतम प्रतिशतता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण उत्तरदायी है? और वह विवाह है। महिला प्रवासन की उच्चतम प्रतिशतता के लिए विवाह जो कारण है सबसे उत्तरदायी है। निम्न में से किसकी खेती के लिए अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत प्रसिद्ध है? अफीम की खेती, गेहूं की खेती, कपास की खेती, तंबाकू की खेती। देखो, जब भी अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत का प्रसिद्ध की बात की जाती है तब अफीम की खेती का नाम आता है। अगला, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि को किस नाम से भी जाना जाता है? शक्ति स्थल, शांतिवन, चित्रभूमि, विजय घाट। लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि को किस नाम से जाना जाता है? तो विजय घाट के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक वर्ष सरकार किसानों की उपज के समर्थन के रूप में कृषि उत्पादों की कीमतों की घोषणा करती है, जिसे कहा जाता है सीमित मूल्य, आधार मूल्य, विनिमय दर या समर्थन मूल्य। प्रत्येक वर्ष सरकार जो है किसानों की उपज के समर्थन के रूप में कृषि उत्पादों की कीमतों की घोषणा करती है, जिसे समर्थन मूल्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका के कितने देश मिलकर दक्षिण अफ्रीकी सीमा शुल्क संघ SEACU का निर्माण करते हैं? 3, 5, 4, 6।
दक्षिण अफ्रीका के कितने देश मिलकर दक्षिण अफ्रीकी सीमा शुल्क संघ का निर्माण करते हैं? और वह है आपके 5 देश मिलकर। कौन कौन से देश है सभी लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा। कॉफी की एक प्रजाति जिसे कॉफी चेरियाना कहा जाता है कैफीन से मुक्त होती है। इनमें से किस देश में कॉफी चेरियाना उपजाई जाती है? किस देश में जो है यह उपजाई जाती है जिसमें कैफीन से मुक्त होती है, कैफीन की मात्रा नहीं होती, और वह कहलाता है कैमरून देश। किस देश में? कैमरून देश में। का से काफी, का से कैमरून। सेबी, सेबी का विस्तृत रूप क्या है दोस्तों? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड सेफ्टीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एंड स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का विस्तृत रूप पूछा जा रहा है, और सेबी का विस्तृत रूप क्या होता है सभी लोग बताइए। राइट ऑप्शन होगा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यहाँ पे उसे एंड भी होना चाहिए, ठीक है, एंड होना चाहिए। पहला ऑप्शन सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, विभिन्न प्रकार के शिक्षण शास्त्र जो छात्रों को किसी खोज या अन्वेषण में सम्मिलित करती है और अध्ययन के दृष्टिकोण को नियोजित करती है कहलाता है। तो आप सभी लोग जानते हैं जो विभिन्न प्रकार के शिक्षण शास्त्र जो छात्रों को किसी खोज या अन्वेषण में सम्मिलित करती है और अधिगम के दृष्टिकोण को नियोजित करती है वह आपकी क्या कहलाती है? अधिगम का शिक्षण शास्त्र कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असम की बराक घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? बांस उद्योग, पेट्रोलियम उत्पादन, कुटीर उद्योग, चाय की खेती। तो निम्नलिखित में से असम की बराक घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? चाय की खेती के लिए। डी ऑप्शन यहाँ पे सटीक और सही आंसर हो जाएगा। स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन परत की मोटाइयों को मापने के लिए किस इकाई या पैमाने का उपयोग किया जाता है? स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन परत की मोटाइयों को मापने के लिए जिस यूनिट, जिस पैमाना इकाई की उपयोग किया जाता है वह आपकी डॉप्सन इकाइयां होती है। ओजोन परत यानी डॉप्सन। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? 45, 42, 30, 1919। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942, 1942 में जो है शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, बृहद ज्वार भाटा और लघु ज्वार भाटा के बीच अनुमानित अंतराल क्या है? 30 दिन, 1 दिन, 7 दिन या 15 दिन। बृहद ज्वार भाटा और लघु ज्वार भाटा के बीच अनुमानित अंतराल क्या होता है? और वह होता है 7 दिन का अंतराल होता है। जो बृहद यानी बड़ा ज्वार भाटा होता है, लघु यानी छोटा ज्वार भाटा के बीच जो समय अंतराल है वह लगभग 7 दिन के आसपास होता है। सारनाथ की सिंह राजधानी निम्नलिखित में से किस राजा से संबंधित थी? विक्रमादित्य, कनिष्क, अशोक या घटोत्कच। सारनाथ की सिंह राजधानी इनमें से किस राजा से संबंधित थी? और वह राजा है अशोक सम्राट। अशोक की बात करेंगे, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वायुमंडल की किस परत में ओजोन गैस केंद्रित है? स्टेनोस्फियर, समताप मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल। देखिए वायुमंडल की जिस परत में ओजोन गैस केंद्रित है वह परत आपकी कहलाती है समताप मंडल। इसके बाद अगला प्रश्न है, चाल कोलिथिक युग को किस रूप में भी जाना जाता है? नियोलिथिक युग, ताम्र युग, पाषाण युग या लौह युग। सभी लोग बताइए चालकोलिथिक युग को किस रूप में
भी जो है जाना जाता है और वह कहलाती है ताम्रयुग। भी ऑप्शन सही कर लीजिए। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था? किस मुगल शासक शासनकाल ने अहमद शाह अब्दाली ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था? जहांदार शाह, शाह आलम सेकंड, या द्वितीय, बहादुर शाह या अहमद शाह? यह आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि किस मुगल शासक के शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था। यह आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में प्रश्न दिया जा रहा है। साथ ही साथ जो हमने 2018 का सॉल्व पेपर 60 क्वेश्चन किया, आपने कितना स्कोर प्राप्त किया अवश्य बताइएगा। और इसके बाद आपकी जल्दी क्लासेज होने वाली हैं, तो क्लासेज पे ज्वाइन कीजिए। टाइम आपका शेड्यूल कर दिया जाएगा, तो डेली क्लासेज ज्वाइन कीजिए, प्रिपरेशन बेहतर कीजिए। और सभी को पता है अप्रैल में आपका एग्ज़ाम है। तो दोस्तों मैं आपके साथ जायसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। बाकी 7 PM में पहले पार्ट का जो आपका अभ्यास प्रश्न पेडागोजी का चलता रहेगा, तो पहला पार्ट 7 PM में आपका मिलेगा। तो ज्वाइन कीजिए बेहतरीन प्रिपरेशन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।